भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज भाद्रपद शुक्ल दशमी शुक्रवार 28 अगस्त 2020 है। कल भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दान एकादशी है। इसके साथ ही कल नित्य लीलास्थ गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी का उत्सव भी है, जिन्होंने अपने पांडित्य से दशों दिशाओं में पुष्टि मार्ग की यश पताका फहराई थी। इसी कारण उन्हें दश दिगंत विजयी कहा जाता है। अतः आज श्रीनाथ जी को उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला आगम का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सामान्य तौर पर बड़े उत्सव के एक दिन पूर्व लाल वस्त्र, पीले ठाड़े वस्त्र एवं पाग पर सादी चंद्रिका का श्रृंगार धराया जाता है। यह श्रृंगार प्रभु को अनुराग के भाव से धराया जाता है। इस श्रृंगार को उत्सव के आगम का श्रृंगार कहते हैं। श्री राधिका जी एवं श्री ठाकुर जी के बाल लीला के पद आज तक ही गाए जाते हैं। आज के बाद किशोर लीला के पद प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए इसी के तहत कल से श्री जी में दान लीला के कीर्तनों का गान होगा। आइए श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में लाल रंग की मलमल पर रुपहली जरी की तुई लेस के हाशिए अर्थात किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी प्रभु को लाल रंग की मलमल पर सुनहरी जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित पिछोड़ा धराया जाता है। आज ठाड़े वस्त्र पीले रंग के होते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में प्रभु श्री जी को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण पन्ना के धराए जाते हैं, जिनमें हस्त के आभरण बाजूबंद, पौची, हस्त मेखला, मुद्रिका, श्रीकर्ण के कर्णफूल, कंठ के आभूषण माला आदि, चरणों के आभरण पेंजनिया, नुपुर व बिछिया आदि सर्व आभरण पन्ना के धराए जाते हैं। आज प्रभु श्री वल्लभाधीश के श्रीमस्तक पर लाल रंग की गोल पाग के ऊपर सिरपेंच, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीनाथ जी प्रभु के श्रीकर्ण में आज 4 कर्णफूल धराए जाते हैं। प्रभु जी के श्रीकंठ में आज श्वेत पुष्पों की विविध रंगों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। श्री गोवर्धन धरण प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी हरे मीना के वेणु जी एवं एक वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट लाल एवं गोटी सोने की छोटी आती है। आरसी श्रृंगार में स्वर्ण की दिखाई जाती है। आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों में मंगला दर्शन में कह द्यों कुंवरी कहाँ ते आई, राजभोग दर्शन में बूझत जननी कहाँ होती प्यारी, आरती दर्शन में नैन केंदो बट प्यारे राधे और शयन दर्शन में कीर्तन धन धन लाडली के चरण का सुमधुर गायन होता है। आइए अब हम आज सांकरी खोर की दान लीला की चर्चा करते हैं। सांकरी खोर एक ऐसी गली है जिससे केवल मात्र एक ही गोपी निकल सकती है और उस समय उनसे प्रभु श्री कृष्ण दान लेते हैं। सांकरी खोर पर प्रभु ग्वाल बालों के साथ खड़े हो जाते हैं और सामूहिक रूप से गोपियों से दान लेते हैं। कभी वे दही लूटते हैं और कभी वे दूध से भरी मटकी फोड़ देते हैं। दान लीला, दान का अर्थ यह है कि जब गोपियाँ मथुरा में दही, दूध, गोरस इत्यादि बेचने के लिए जाती थी, जिससे मथुरा के लोगों को पोषण मिलता था और प्रभु ये नहीं चाहते थे कि कंस की नगरी के लोग सशक्त हो, बलिष्ठ हो। इसलिए वो गोकुल का दही, दूध, गोरस
गोकुल में ही रहने देना चाहते थे। वो गोपियों को मथुरा में दही दूध बेचने से रोकते थे और इस कारण से, इस रोकने के कारण से उन्होंने ये दान प्रारंभ किया। दान का अर्थ यहाँ पर डोनेशन नहीं है, दान का अर्थ है चुंगी या टैक्स या टोल, जो कि हम गाड़ियों का टोल देते हैं या पहले चुंगी होती थी, वो है दान। तो प्रभु कहते थे कि आप बिना चुंगी दिए हुए यहाँ से दही दूध लेकर नहीं जा सकते हैं, और चुंगी के रूप में वो दही दूध उनसे छीन लेते थे और वो और ग्वाल बाल उस दही दूध को खा लेते थे। दधिभाजन शिक्षास्ता गोपिका कृष्ण रुंदिता तासा गमागम स्थानो ताभ्या नित्यम नमेश्वरेत। इस मंत्र का भाव यह है कि गोपियाँ अपने शीश पर दही का मटका लेकर चली आ रही है और श्री कृष्ण ने उनको रोक रखा है। उस स्थान पर अर्थात दान लीला के स्थान को नित्य प्रणाम करना चाहिए, जहाँ ये गोपियाँ आ रही है और प्रभु उनसे दान ले रहे हैं। यहाँ जो ये राधा रानी का पहाड़ सांकरी खोर में स्थित है वो घोरा है, और उसके सामने एक अन्य पहाड़ है जो प्रभु श्री श्याम सुंदर का है। वो पहाड़, वो चट्टान कुछ काली है। काले कृष्ण के बैठने से पहाड़ काला हो गया और गोरी के बैठने से ये पहाड़ गोरा हो गया, ऐसी भक्तों में मान्यता प्रचलित है। पहले राधा रानी की यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है, उसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण की छतरी है और उसके नीचे मनसुखा की छतरी बनी हुई है। यहाँ दान लीला होती है। यहाँ नंदगांव वाले ग्वाल बाल प्रभु श्री कृष्ण के नेतृत्व में सखियों से दान के रूप में दही लेने के लिए आए थे, माखन लेने के लिए आए थे। तो एकादशी के दिन सखियों ने उन्हें पकड़कर उनकी चोटी बांध दी थी। श्याम सुंदर की भी चोटी बांध दी थी, मनसुखा की चोटी भी बांध दी गई थी। तब मनसुखा चिल्लाता है कि हे कन्हैया, इन बरसाने की सखियों ने हमारी चोटी बांध दी है, जल्दी से आकर छुड़ा दो भैया। तो प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, अरे मैं कहाँ से छुड़ाऊँ ससुर, मेरी भी चोटी बंधी पड़ी है। सखिया दोनों के साथ साथ सबकी चोटियाँ बांध देती है और फिर सखिया कहती है कि चोटी ऐसे नहीं खुलेगी, राधा रानी श्री राधे की शरण में जाओ तब तुम्हारी चोटी खुलेगी। सब श्री राधे जी की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तब श्री राधे रानी जी आज्ञा देती है तो सभी ग्वाल बालों की चोटी खुलती है। श्याम सुंदर प्रभु को कहती है कि श्याम सुंदर प्रभु को तुम गोपियाँ इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। गोपियाँ कहती है ये चोटी बांधने के ही लायक है लाला, ये हमसे दही दूध दान में ले लेता है, हमारी मटकियाँ फोड़ देता है। ये लीला यहाँ राधाष्टमी के 3 दिन बाद दान एकादशी को होती है। उस दिन यहाँ श्याम सुंदर मटकी फोड़ते हैं और नंदगांव के सब ग्वाल बाल यहाँ इस सांकरी खोर में आते हैं। कई सारे भक्तजन भी इस लीला को देखने के लिए इस सांकरी खोर में आते हैं। श्री जी और सखियाँ यहाँ मटकी लेकर चलती है और प्रभु श्री घनश्याम कहते हैं तुम दही लेकर जा रही हो। तो सखिया कहती है कि ये दही क्या तेरे बाप का है, ऐसे पूछ रहे हो जैसे तेरे नंद बाबा का दही है, दही तो हमारा है। वहाँ से प्रभु श्री कृष्ण बातें करते हुए चिकसोली की ओर आते हैं और यहाँ से छतरी के पास उनकी दही की मटकियाँ फोड़ देते हैं। जहाँ मटकी गिरी है वहाँ का स्थान आज भी भक्त कहते हैं कि चिकना है। यहाँ सांकरी खोर में ठाकुर जी श्री कृष्ण जी के हथेली और लाठी के चिन्ह भी मौजूद है। ये सब लगभग 5000 वर्ष पुराने चिन्ह है। ये सांकरी गली दान लीला के लिए पूरे ब्रज में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पर दान की अन्य भी कुछ स्थल है। ये है बरसाने में सांकरी खोर, गोवर्धन में दान घाटी, वृंदावन में बंशी भट्ट। लेकिन इन सभी स्थानों में से सबसे प्रसिद्ध सांकरी खोर ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु की हथेली और लाठी के चिन्ह
उन चट्टानों पर मिलते हैं, और दूसरा यहाँ आज भी मटकी लीला चल रही है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।